मेरी मंजिलें मेरे सामने, मेरी कोशिशें। मोहम्मद एक ढोंगी व्यक्ति था। मोहम्मद एक औरतों का शौकीन व्यक्ति था। इस्लाम दुनिया में एक लौता वो मजहब है जो दूसरे धर्म के लोगों को कत्ल करने के लिए कहता है, और ये कहलवाया। वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम हिंदुस्तानी और दुनिया भर के भाइयों बहनों पर अमन सलामती नाजिल हो। वसीम रजवी रावदी और अब हिंदू जो हो गया काफिर मुशरिक, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदे गंदे इल्जामात लगाया। इससे पहले कुरान पर इल्जामात लगाया तो मैं उसका जवाब दे दिया था कि जिहाद से आतंकवादी नफरत करते हैं, जिहाद से रेप करने वाले रेपिस्ट नफरत करते हैं, जानी नफरत करते हैं, कातिल नफरत करते हैं, डाकू चोर हरामी नफरत करते हैं। तो जिहाद से नफरत उन लोगों को है जो जलील किस्म के रावण के पिल्ले शैतान की औलादे हैं। तो इसीलिए जिहाद की आयतों से नफरत है। इसका तफसील से जवाब दिया था। अब वसीम रजवी रावदी और प्रेसिडेंट मुशरिक काफिर हिंदुत्व आतंकवादी ये कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे वैसे थे। आइए मैं पहले उसके सवालात का जवाब दे देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज्यादा निकाह किए थे ताकि तमाम कबाइल में यूनिटी रहे, मिलकर रहे, आपस में लड़े ना, और उसका बड़ा फायदा हुआ था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करे थे। ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती के साथ जैसी गंदी हरकत कर दी है वो नहीं करे थे वसीम रजवी आपके भगवान। वैसे ही और एक है आपके पास जो झाड़ों पे चढ़ के नंगी औरतों को नहाते हुए देखते थे, या और एक है आपके पास 5 शौहरों की एक बीवी पांचाली, या और एक है आपके पास आपके अम्मी जैसा 1-1 घंटे का मुता कराए थे। ये हरकत नहीं है इस्लाम में। बाज़ाफ्ता इज्जत के साथ निकाह है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था लड़कियों के वालिद की रजामंदी से, या उनके गार्डियन की रजामंदी से, और लड़कियों की रजामंदी से, और बड़े सक्सेसफुल निकाह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिटी रही, शांति उन्नति रही, इज्जत रही लड़कियों के लिए, उनके खानदानों के लिए, उनके कबीले के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहला जवाब। दूसरा जवाब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को कत्ल करने का हुक्म दिया, गैर मुस्लिमों को। तो इसका जवाब यह है, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पर यह कहा, किसी मासूम का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह मासूम का कत्ल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी किसी भी मजहब के मासूम को कत्ल करने की इजाजत नहीं दिए। मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी भी थे, मुशरिकीन भी थे। आप सबर के साथ उन तक दीन पहुंचाते और उनका हक अदा करते थे। हत्ता कि आखिरी खुतबे में आपने कहा, जो भी गैर मुस्लिम तुम्हारे अंडर में है, तुम अल्लाह से डरो और उसका ख्याल रखो। इसीलिए मुसलमान 1000 साल भारत पर हुकूमत करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी माइनॉरिटी में है, क्योंकि गैर मुस्लिमों का कत्लेआम नहीं करे, हम उनको जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल नहीं करे, क्योंकि अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके खिलाफ है। कुरान हदीस ये जुल्म के खिलाफ है। तीसरी बात, अब आरएसएस के आतंकवादी, हिंदुत्व आतंकवादी गुजरात के फसादों में मुसलमान को मारे, मासूमों को मुजफ्फरनगर में मारे, दिल्ली के फसादात में मारे, त्रिपुरा के फसादात में मारे, ऐसे कई फसादात में आरएसएस के आतंकवादी मासूम मुसलमानों को मारे। इस पर तुम आतंकवादी वसीम रजवी कुछ नहीं बोले। हिंदू अशोका ने जंग लड़कर 2 लाख से ज्यादा लोगों को खत्म किया था जंग में, उसके ऊपर वसीम रजवी आतंकवादी तुम कुछ नहीं बोले। क्यों मालूम? वजह यह है, तुम रावण के पिल्ले हैं, मुता की औलाद है और पांचाली के बेटे हैं। 5 अब्बा के एक लौती औलाद है तुम, इसीलिए तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है। तुम सहाबा के साथ बग़ज़ रखने वाले रावजी थे, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बग़ज़ रख के तुम संगी बन गए, और ऊपर तुम्हारा ग्रेड बढ़ गया, शैतान के और करीब हो गए। इसीलिए तुम ये बातें नहीं सुनाते। कैसा तबाही रही। वैसे ही महाभारत के दौरान भीष्म ने कौरवास का साथ देकर कई पांडवास के फौजियों को मार दिया। तुम इसके बारे में, या आतंकवाद के बारे में नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मसला यह है कि तुम इस्लाम के खिलाफ शैतान की औलाद और रावण के और कंस के पिल्ले बन गए, इसीलिए नहीं बोलते। और तीसरी बात, वाकई वसीम रजवी, तुम अगर 5 की जगह 6 बाप की औलाद रहेंगे तो मेरे से डिबेट नहीं करेंगे। 5 बाप की औलाद रहेंगे तो मेरे से डिबेट करेंगे। इससे पहले भी डिबेट में तुम्हारे को रिपब्लिक टीवी पे अल्लाह मेरे हाथ से जलील करवाया था।
आइंदा भी तुम्हारे हाथ में जिल्लत लिखी हुई है। एक बात समझ जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जितने लोगों ने की है, कुत्ते और सुअर की मौत मरे हैं। तैयार हो जाओ, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कुत्ते और सुअर की मौत अल्लाह तुमको भी मारेगा। हिस्ट्री उठा के देख लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की, कुत्ते और सुअर की मौत अल्लाह ने दी उसको। तुम्हारा भी वही हशर होता जैसा दिख रहा मेरे को, उसी रास्ते पे जा रहे जहन्नुम के। तमाम हिंदुस्तानी और दुनिया के भाइयों बहनों, इसकी बातों में मत आइए, कुरान हदीस को तर्जुमे से पढ़िए, जानिए सबका मालिक रब अल्लाह एक है, जो रहमान है, रहीम है, और आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो रहमतुल लिल आलमीन है। सबके लिए सलामती, शांति, उन्नति लेकर आए। इसीलिए सऊदी, कतर, यूएई, बहरेन, माशाल्लाह कुवैत में देखिए, इस्लाम जितना भी नाफिज है, कैसा शांति, उन्नति, सलामती है। करोड़ों हिंदू जाकर बेहतरीन रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। आरएसएस आतंकवादी जैसा यहाँ लिंचिंग में मासूमों को मार रहे हैं, वहां हिंदू को कोई नहीं मार रहा। जय श्री राम बोलो बोलकर जैसा आतंकवादी आरएसएस का यहाँ अटैक कर रहे हैं, वहां कोई अटैक नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर बोलो बोल के। ये इस्लाम की बरकत है। इस्लाम लाइए, भारत बचाइए, भारतवासियों को बचाइए। वसीम रजवी कुत्ते और सुअर की मौत मरने के लिए तैयार है, ऐसा दिख रहा। बहुत जल्द अल्लाह ताला अपना फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। इलियास शरफुद्दीन, स्लेव ऑफ अल्लाह, इंडियन आर्मी नायक का बेटा, भारतवासियों और दुनिया के लिए एक लेसन लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम।